हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नो नोट्स। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर ऑफ बायोलॉजी क्लास 10th, चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इस चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम हैं, वो किस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन का क्या मीनिंग है कि डिफरेंट ऑर्गन्स जब एक साथ मिलके कोऑर्डिनेशन में काम करें। जैसे कि अब हमने जैसे पीछे लाइफ प्रोसेस जब पढ़ा था तो हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सारे आपस में लिंक्ड है कहीं ना कहीं। जैसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमें फूड मिलता है तो उस फूड का क्या होता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का क्या मतलब है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस फूड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एनर्जी में। तो यानी कि डिफरेंट जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। यानी कि इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन। यानी कि सबका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कोई भी फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो सकेगा। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और साथ में कंट्रोल। अब हमारी बॉडी के जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर ब्रेन का कंट्रोल है। तो ब्रेन का अगर कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि मेन क्या है, हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं तो उन फंक्शंस को कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। अगर ब्रेन कंट्रोल ना करे तो कोई भी ऑर्गन है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकेगा। कोई फंक्शन कैसे ही परफॉर्म करेगा, कोई ऑर्गन अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा। तो इसकी वजह से एक कंट्रोल भी होना चाहिए बॉडी के अंदर, ताकि जितने भी फंक्शंस हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के, ऑर्गन सिस्टम के, वो अच्छे से परफॉर्म हो सके। साथ में उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि अब ये वर्क करना है, अब ये वर्क करना है, तभी हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली वर्क कर सकती है। और ह्यूमन बॉडी की नहीं, एनिमल्स हों या फिर यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हों या फिर आप लगा सकते हो कि प्लांट्स हैं, सभी के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दोनों चीज़ होनी चाहिए, तभी वो सरवाइव कर सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, फिर हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब हम ह्यूमन बींग्स के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने का काम होता है वो किसका होता है, नर्वस सिस्टम का या फिर एंडोक्राइन सिस्टम का। नर्वस सिस्टम आपको पता है, नर्वस सिस्टम में क्या कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, ब्रेन, स्पाइनल कोड और हमारी नर्व्स। तो नर्वस सिस्टम के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जिसे हम हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, देखो हमारी बॉडी के अंदर टू टाइप्स की ग्लैंड होती है, टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। एक तो होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक तो होंगी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरी होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो अपनी सिक्रीशन को, ग्लैंड्स हैं तो ये क्या सिक्रीट करेंगी, हार्मोन सिक्रीट करेंगी या फिर ये कोई भी एंजाइम सिक्रीट करें, कुछ भी ये सिक्रीट जो करेंगी वो कहाँ पे सिक्रीट करती हैं, डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये जो भी अपने सिक्रीशन है, इनको कोई भी चीज़ सिक्रीट करनी है, चाहे हार्मोन सिक्रीट करने हैं या फिर इनको कोई भी एंजाइम सिक्रीट करने, तो ये कहाँ पे सिक्रीट करती है, डायरेक्टली हमारी ब्लड के अंदर। ब्लड कहाँ से फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू। बट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, जो अपने सिक्रीशन को सिक्रीट करती हैं डक्ट्स में। यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास क्या होती है, स्पेशलाइज्ड डक्ट होती हैं इनकी, जिसके थ्रू ये क्या करती हैं, अपनी सिक्रीशन को टारगेट साइट तक पहुंचाती हैं। कैसे, अब जैसे स्वेट ग्लैंड है, हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, वो क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आती हैं। किस लिए आती हैं, क्योंकि जो स्वेट है वो ब्लड में नहीं सिक्रीट किया जाता। जो भी स्वेट हमारी स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, वो कैसे करेंगी, हमारी स्किन में क्या प्रेजेंट होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। इस तरीके से मान लो यहाँ पे स्वेट फॉर्मेशन हो रहा है तो ये हमारी स्किन है, और ये प्रॉपर डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, जिन डक्ट के थ्रू ये जो स्वेट है वो बॉडी के आउटसाइड
आउटसाइड सिक्रीट किया जाता है, यानी कि यहाँ पे स्पेशल डक्ट है। जो स्वेट प्रोड्यूस हुआ है वो कहाँ से जाएगा, स्वेट डक्ट से जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, जिनके बारे में हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस में। सैलिवरी ग्लैंड्स भी क्या होती हैं, जो भी सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं वो सलाइवा को सिक्रीट करेंगी, और वो सलाइवा को कहाँ पे सिक्रीट करती हैं, डक्ट्स में। सलाइवरी ग्लैंड्स, कोई भी जैसे ऐसे ग्लैंड्स मान लेते हैं, उनके साथ ही डक्ट्स होती हैं, यानी पाइप लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है जिसके थ्रू वो अपनी सिक्रीशन करती हैं। बट एंडोक्राइन में ऐसा कुछ नहीं होता। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होती। वो ग्लैंड्स क्या करती हैं, मान लीजिए ग्लैंड्स हैं, इनके पास से ब्लड वेसल्स फ्लो हो रही हैं, तो ये ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर सिक्रीट करती हैं, और जहाँ पर भी इन्हें पहुँचाना होता है उस सिक्रीशन को, तो वो ब्लड पहुँचाने का काम करता है। बट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट्स पहुँचाने का काम करती है सिक्रीशन को। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है, एक्सोक्राइन। अब हम बात कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम की। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जब फंक्शन करते हैं, यानी कि अ ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पूरा एक एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या बनेगा, एंडोक्राइन सिस्टम, और एक्सोक्राइन ग्लैंड से बनेगा एक्सोक्राइन सिस्टम। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्वेट प्रोड्यूस कर देती हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। तो इनका जो फंक्शन होता है वो कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो क्या किया है, स्वेट प्रोड्यूस कर दिया, सिक्रीट कर दिया बॉडी से आउटसाइड। बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में वर्क करते हैं। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इस चैप्टर में हम जितने भी हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती हैं, कौन कौन से उनके फंक्शंस हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, और वो किस तरीके से बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में वर्क करती हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आज हम क्या पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन सिस्टम की बात हमने कर ली, अ ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस वेरियस हार्मोन्स, जो बहुत सारे टाइप के क्या प्रोड्यूस करें, हार्मोन्स प्रोड्यूस करें। अब हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल सब्सटेंसेस विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर सिक्रेटेड इन अ ट्रेस अमाउंट। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिन्हें सिक्रेट किया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रेट करती हैं, और ये क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एज अ मैसेंजर काम करते हैं। मान लो कोई भी हम मैसेज देना है हमारी बॉडी को कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल हाई हो गया, तो हमारी बॉडी जो है हार्मोन्स जो क्या करेंगे, वो क्या देंगे, मैसेज देंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है वो हाई हो गया है और हमें उस शुगर लेवल को कम करना है। तो इसीलिए वहाँ पे एक हार्मोन सिक्रेट होता है इंसुलिन, वो क्या कर देगा, उस शुगर लेवल को कम कर देगा। अभी हार्मोन्स के बारे में हम आगे सारे डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन है। तो हार्मोन क्या करने का काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी में एज अ मैसेंजर काम कर रहे हैं। ये मैसेज पहुँचाते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कि अब हमें ये वर्क करना है, क्योंकि बॉडी के अंदर ये चीज़ का लेवल बढ़ गया है या फिर लेवल कम हो गया है या फिर कोई भी चेंजेस हमारी बॉडी में आ रहे हैं, तो एज अ मैसेंजर काम कर रहा है कि हमें अब उसे रिस्पॉन्स कैसे देना है, वो जो भी चेंज हमारी बॉडी में आया है उसका हमें रिस्पॉन्स कैसे करना है। और ये हॉर्मोन्स कितना बहुत ही कम अमाउंट में सिक्रेट किए जाते हैं, या ट्रेस अमाउंट यानी कि बहुत कम अमाउंट में सिक्रेट होते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली कहाँ पे सिक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू, और कहाँ पे, ब्लड्स के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। नेक्स्ट आती है वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की हम बात कर चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उनका एक साथ मिलके काम करना, वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनके बारे में अभी हमने डिफरेंस पढ़ा कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। अब बात आती है इस चैप्टर में हमें पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि मेन रोल प्ले करता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। तो यहाँ पे जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं उनके नेम्स हैं, लोकेशन, हार्मोन्स, फंक्शन, कौन कौन से हार्मोन वो सिक्रीट करते हैं, क्या उनके फंक्शन हैं, या फिर उनसे डिजीज़ कौन सी एसोसिएटेड है। तो अब हम पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और आज के इस वीडियो में हम सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो भी ह्यूमन बींग्स में इन्वॉल्व हैं।
तो फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड को हम जब पढ़ेंगे वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की जो लोकेशन है वो कहाँ पे होती है? प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये देखिए लोकेशन के लिए हम ये डायग्राम देख सकते हैं। ये जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। और मैंने बात की कि फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में कि ब्रेन के भी पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये देखो कि फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को हम सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। अब मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एक पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है मास्टर ग्लैंड। तो ये क्या है? उसका भी मास्टर है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब बात करें इसके हार्मोन की, तो ये जो ग्लैंड है हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिलीज करती है एक तो रिलीजिंग हार्मोन, सेकंड इनहिबिटरी हार्मोन। दो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं इसके थ्रू, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। और फंक्शंस क्या हैं इसके? इट कंट्रोल्स फीडबैक मैकेनिज्म। ये फीडबैक मैकेनिज्म को कंट्रोल करती है। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है हमारा? तो देखिए फीडबैक मैकेनिज्म, the timing and amount of hormones secreted by various glands is controlled by feedback mechanism। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि अब डिफरेंट ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो ग्लैंड्स कब अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे और कितने अमाउंट में सिक्रीट करेंगे, ये कौन बताता है उनको? हाइपोथैलेमस बताता है कि आपको कब हार्मोन्स को सिक्रीट करना है और कितने टाइम में करना है या फिर कितने अमाउंट में आपको हार्मोन सिक्रीट करना है। ये जो कंट्रोल किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है? हाइपोथैलेमस के थ्रू। और इसी मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे कि इसका एग्जांपल है, अगर हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है तो या ये डिटेक्ट कर लिया जाता है किसके थ्रू? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड है। पेनक्रियाज ग्लैंड क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करेगी ताकि ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल इंक्रीज हो चुका है उसे क्या किया जा सके? वापस नॉर्मल लेवल पे लाया जा सके। और जैसे ही वो शुगर लेवल फिर से नॉर्मल लेवल पे आएगा तो इंसुलिन की सिक्रीशन क्या हो जाएगी? फिर से बंद हो जाएगी। इंसुलिन किस लिए सिक्रेट किया था? शुगर लेवल को लो करने के लिए। जैसे ही शुगर लेवल लो हुआ तो इंसुलिन की सिक्रेशन क्या हो जाती है? ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। तो ये जो मैकेनिज्म चला कि एक बार तो इंसुलिन की सिक्रेशन की, उसके बाद जैसे ही रिड्यूस हुआ लेवल वैसे ही इंसुलिन की सिक्रेशन भी क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। तो ये जो फीडबैक किया पेनक्रियाज सेल्स ने, पेनक्रियाज ग्लैंड ने जो फीडबैक दिया इंसुलिन का, एक बार इंक्रीज कर दी उसके बाद फिर उसकी डिक्रीज कर दी, तो ये क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म है। और इन सब को कंट्रोल करने का कौन काम करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसीलिए क्या करता है? फीडबैक मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। पूरी बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं वो कब अपना सिक्रीशन करेंगे, कितनी टाइमिंग होगी और कितने अमाउंट में करेंगे, तो ये सारा काम है हाइपोथैलेमस का। इट कंट्रोल्स मास्टर ग्लैंड। अभी हमने बात करी मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, और ये मास्टर ग्लैंड की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या फिर सुपर मास्टर ग्लैंड। ठीक है, अब इससे कोई भी डिजीज भी एसोसिएटेड नहीं है। नेक्स्ट आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है मास्टर ग्लैंड। कहाँ पे लोकेशन है इसकी? लोकेटेड बिलो द हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। अब हम इसका डायग्राम में देखते हैं कहाँ प्रेजेंट है ये देखो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे। ये बात की थी हमने हाइपोथैलेमस की, तो ये हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब बात आती है कौन से हॉर्मोन्स को ये रिलीज करता है? तो ये रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा और इसका फंक्शन क्या होगा? इसके नेम से ही क्लियर है कि ग्रोथ हार्मोन का क्या फंक्शन होगा? ग्रोथ हार्मोन हेल्प्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हमारी जो भी मसल्स हैं या बोन्स हैं उनकी लेंथ को इंक्रीज करने का काम करेगा ग्रोथ हार्मोन। बट अगर आपने देखा होगा कई बार अगर ग्रोथ हार्मोन की
अगर कमी हो जाती है, अगर मान लो कम ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ड्वार्फिज्म डिजीज है, ड्वार्फिज्म, यानी कि हम कहते हैं कुछ लोग बोनी है, तो वो बोनी किस लिए रह जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ये ग्रोथ हार्मोन है वो कम रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ड्वार्फिज्म। और अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो तो उसकी वजह से क्या होता है, जायंटिज्म। ठीक है, तो ये डिजीज एसोसिएटेड है, तो इसको एक प्रॉपर अमाउंट में ही रिलीज करना होता है। अगर ये कम ज्यादा होगा तो उसकी वजह से डिजीज भी हो सकती है। नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है, प्रेजेंट विद इन और अटैच टू विंड पाइप। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, विंड पाइप के साथ अटैच होता है। देखो अब हम इसकी लोकेशन देखते हैं। तो ये जो हमारी विंड पाइप है, विंड पाइप के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या है, पूरा थायराइड ग्लैंड है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, नेक के अंदर हमारी विंड पाइप में प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। अब बात करें इसके हार्मोन की, तो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन, और इसका फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हमारी बॉडी के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है उसे कंट्रोल करने का काम करता है थायरोक्सिन हार्मोन। कैसे करेगा, मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है फूड को कन्वर्ट कर देना एनर्जी के अंदर, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को किस में कन्वर्ट करने का काम करेगा, एनर्जी के अंदर, ताकि हमारी बॉडी उससे एनर्जी ले सके और वर्क कर सके। अब यहाँ पे एक डिजीज भी एसोसिएटेड है। अगर हमारी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, यानी कि डेफिशिएंसी अगर हो जाए थायरोक्सिन हार्मोन की, तो उससे डिजीज हो जाती है गॉइटर। गॉइटर क्या होता है, अब देखो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी कब होगी, जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कैसे बनता है, जब भी हम अपने फूड के अंदर आयोडीन लेते हैं। अब आयोडीन कैसे लेंगे, आयोडाइज सॉल्ट के थ्रू। जो भी हम आयोडाइज सॉल्ट कंज्यूम करते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है आयोडीन। तो उस आयोडीन की अगर हमारे फूड में कमी हो जाती है तो उसकी वजह से थायरोक्सिन हार्मोन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाता। अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। और डेफिशिएंसी अगर थायरोक्सिन हार्मोन की होती है तो उससे डिजीज होती है गॉइटर। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है डॉक्टर के थ्रू भी कि हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन अच्छे से प्रोड्यूस होता है और हमें गॉइटर नहीं होता। नेक्स्ट ग्लैंड की बात करें तो नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड 2 पेयर्स में प्रेजेंट होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट विद इन द थायरॉयड ग्लैंड। जो हमारी थायरॉयड ग्लैंड है उसके अंदर ये जो मैंने डॉट से शो कर रखा है, तो ये प्रेजेंट है पैराथायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और 2 पेयर्स में, एक पेयर ये और एक पेयर ये, 2 पेयर्स में प्रेजेंट होता है और थायरॉयड ग्लैंड के अंदर ही। अब ये हार्मोन कौन सा रिलीज करेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन। हार्मोन का नेम भी क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन। फंक्शन है इसका, इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फेट। ये कैल्शियम और फोस्फेट के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, रेगुलेट करता है। डिजीज कोई भी एसोसिएटेड नहीं है इससे। नेक्स्ट बात आती है थाइमस ग्लैंड की। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ नेक और अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, यानी कि चेस्ट के तो अपर पार्ट में प्रेजेंट है। ये देखो, थायराइड ग्लैंड के नीचे जब हम आएंगे तो चेस्ट के तो अपर पार्ट में प्रेजेंट है, ये होता है थाइमस ग्लैंड, लेकिन नेक के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है। और ये हार्मोन सिक्रेट करता है थाइमोसिन। हार्मोन सिक्रेट किया जाता है इसके थ्रू, थाइमोसिन। और इसका फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है थाइमोसिन हार्मोन। नेक्स्ट ग्लैंड है पेनक्रियास। पेनक्रियास स्टमक के लोकेटेड बिलो द स्टमक, यानी कि स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, स्टमक के नीचे इसकी लोकेशन होती है। और पेनक्रियाज हमने जब डाइजेशन में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि पेनक्रियाज रिलीज करता है पेनक्रिएटिक जूस, जो किस में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में। साथ ही साथ ये 2 हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है, जो कौन से हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगोन। इंसुलिन और ग्लूकेगोन दोनों के फंक्शन क्या क्या हैं। इंसुलिन क्या करता है, अगर हमारे ब्लड के अंदर
ग्लूकोज का लेवल अगर हाई हो जाता है या फिर शुगर लेवल हाई हो जाता है तो उसे लो करने का काम करता है इंसुलिन। और ग्लूकेगॉन क्या काम करता है, अगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल लो है तो उसे इंक्रीज करने का काम करता है ग्लूकेगॉन। इंसुलिन करेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करने का काम और ग्लूकेगॉन करता है ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने का काम। ठीक है, और लैक ऑफ इंसुलिन से डिजीज भी हो सकती है। अगर इंसुलिन कम रिलीज होगा, अगर मान लो इंसुलिन का फंक्शन क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, और अगर इंसुलिन कम रिलीज होता है तो यानी कि ब्लड शुगर लेवल कम नहीं हो पाएगा, शुगर लेवल इंक्रीज होगा, और शुगर लेवल इंक्रीज होने से कौन सी डिजीज हो सकती है, डायबिटीज या फिर मेलाइटिस। नेक्स्ट ग्लैंड की अगर हम बात करें तो वो है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को हम बोल सकते हैं ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रारीनल। अब सुप्रारीनल, रीनल वर्ड किस रिलेटेड होता है, किडनी से रिलेटेड। सुप्रारीनल क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है, दोनों किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये देखिए इसकी लोकेशन, जो हमारी दोनों किडनीज हैं उनके ऊपर प्रेजेंट है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का क्या फंक्शन है, अब एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है एड्रिनलिन हार्मोन, और साथ में कौन सा हार्मोन, नोर एड्रिनलिन। दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन, या फिर इनके अदर नेम है एपिनेफ्राइन और नोर एपिनेफ्राइन। ठीक है, तो ये हार्मोन ये सिक्रीट करता है। फंक्शन क्या है इसका, अब इसे हमने बोला ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी यानी कि जब भी कोई फियर की कंडीशन होती है, यानी कि जब हम किस चीज़ को देख के एकदम से डर जाते हैं या फिर हमें कोई शॉक लगता है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, ये रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करता है, हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। और क्यों करता है, अब रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत जल्दी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी, बहुत जल्दी ऑक्सीजन, फूड का ब्रेकडाउन होगा, फूड का ब्रेकडाउन होगा तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलेगी ताकि हम उस फियरफुल कंडीशन को टैकल कर पाएँ। तो इसीलिए जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो वहाँ पे कौन वर्क करता है, एड्रिनल ग्लैंड वर्क करता है। और ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म, अब कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है यानी कि फूड का ब्रेकडाउन है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, उसको भी ये फास्ट कर देता है ताकि हमारी बॉडी को जल्दी से और ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट है टेस्टिस। टेस्टिस क्या होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं सिर्फ मेल्स में, ओनली इन मेल्स। और कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, लोकेटेड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। एंड दे आर प्रेजेंट इन वन पेयर, यानी कि वन पेयर का मतलब हो गया कि दो टेस्टिस प्रेजेंट है, पेयर की अगर हम बात करें तो वन पेयर। हार्मोन कौन सा रिलीज करती हैं, ये टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज किया जाता है। और फंक्शन है इनका, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। मेल्स के अंदर प्रेजेंट है तो ये स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और साथ में इट कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल्स, मेल्स के जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होती हैं उन्हें भी कंट्रोल करने का काम करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट ग्लैंड है ओवरीज। ओवरीज किस में प्रेजेंट होंगी, ओनली इन फीमेल्स, फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगी ये ग्लैंड सिर्फ, और ये भी वन पेयर में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। एंड दे आर प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और 2 हार्मोन ये रिलीज करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और इनका फंक्शन है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवा और एग फॉर्मेशन, एग फॉर्मेशन का काम करती हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल इन्हें कंट्रोल करने का काम करती हैं। नेक्स्ट बात आती है पीनियल ग्लैंड की। पीनियल ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है, लोकेटेड इन द डोर्सल साइड ऑफ ब्रेन, ये भी ब्रेन के अंदर लोकेटेड है। तो इसकी हम एक बार लोकेशन देख लेते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस के ऊपर, यहाँ प्रेजेंट है पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, मेलेटोनिन, मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है। और इसका फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स द 24 आवर रिदम एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ गोनेड्स। पहले तो ये क्या करता है, 24 आवर रिदम को रेगुलेट करने का काम करता है। कैसे, देखो हमें क्या होता है, कई बार हम जैसे ही रात होती है 8 बजते ही हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, 8 या फिर 9, जिस भी टाइम पे अगर आप सोते हो तो उस टाइम पे हमें एकदम से हमारी आंखों में नींद आनी शुरू हो जाती है। तो वो किसकी वजह से होती है, मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है। यानी कि हमारी जो 24 आवर रिदम है कि इस टाइम पे हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। और सुबह आप देखोगे कि आपको 6 बजे या फिर जितने बजे भी आप उठते हो, डेली आप जो उठते हो तो आपको अपने आप ही
उसी टाइम के ऊपर आपकी नींद खुल जाती है। तो ये जो फंक्शनिंग 24 आवर रिदम को जो मेंटेन कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर डे और नाइट को, कि इस टाइम डे है इस टाइम नाइट है, तो आपने देखा होगा कि आप अगर दिन में सोते हो तो आप ज़्यादा नहीं सो पाते, 1-1.5 घंटा सो लेते हो, रात को आप 8 घंटे की नींद लेते हो। तो इस चीज़ को कौन रेगुलेट कर रहा है? मेलेटोनिन हार्मोन, जो कि किसके द्वारा सिक्रेट किया गया है? पीनियल ग्लैंड के थ्रू। साथ में ये काम करता है वर्किंग ऑफ गोनेड्स। गोनेड्स क्या होते हैं? टेस्टिस और ओवरीज। इनकी फंक्शनिंग को भी ये रेगुलेट करने का काम करता है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ये हमने सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितनी भी ह्यूमन बॉडी में है उनके बारे में आज डिस्कस कर लिया और उनकी लोकेशन भी देख ली। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम, क्योंकि आज हमने एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं और कैसे कैसे उनकी फंक्शनिंग है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दीज टॉपिक्स देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।